नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। परसेंटेज वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और उसकी हमने 6 डीपीपी सोल्व कर ली थी। आज 7वें नंबर की डीपीपी का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक संख्या को 5/4 से गुणा करना था। पहले हम ये त्रुटि वाले क्वेश्चन, एरर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं कि किसी स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में, प्लस करने में, माइनस करने में कुछ एरर हो जाती है तो उससे कितने परसेंट एरर होती है, यानी एरर से परसेंटेज फाइंड करना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, एक संख्या को 5/4 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन त्रुटि क्या हुई, एरर क्या हुई कि उसने गलती से 5/4 से डिवाइड कर दिया। करना क्या था, मल्टीप्लाई, उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमें बताना है कि इसमें कितने परसेंट की एरर आई है। ठीक है, देखिए इनके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को अगर देखें, अंश और हर को दोनों को देखें तो एक 5 है और एक 4 है। तो 5 और 4 हमने दोनों का जो एलसीएम होता है 20, दोनों का एलसीएम क्या होता है 20, तो मेन संख्या हमने क्या मान ली, 20 मान ली। ठीक है, अब इस 20 को किससे मल्टीप्लाई करना था, 5/4 से, और जैसे हम इससे मल्टीप्लाई करते तो जो आंसर आता वो आता 25। ये तो था राइट आंसर, लेकिन हमसे एक जो मिस्टेक हुई वो क्या हुई कि हमने इस 20 में 5/4 से डिवाइड कर दिया, 5/4 का भाग लगा दिया। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाए तो 4 ऊपर और 5 नीचे, और यहां से आपने सोल्व किया तो देखा 16। राइट आंसर क्या था 25, लेकिन मिस्टेक की वजह से नया आंसर क्या आ गया 16। अब हमें बताना कि हमारा जो आंसर है पहले के आंसर से कम है या ज्यादा है, और कम है या ज्यादा है तो कितना कम है कितना ज्यादा है। तो पहले से कितना कम है, ये 9 कम है, ये एरर है इसमें। तो कितने परसेंट की, इसे परसेंटेज में बताना है। तो 9, वास्तविक आंसर क्या था, रियल आंसर क्या था 25, मल्टीप्लाई, परसेंटेज फाइंड करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से, तो क्या आ जाएगा 36%। चेक करो आप सभी का फर्स्ट का आंसर 36% आया है क्या। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक लड़के ने एक प्रश्न जिसमें 1/4 और 1/5 के योग को 1 में से माइनस करना था, यानी 1/4 और 1/5 का जो सम होगा, इनको जोड़ने पे इनका जो योग आएगा उसे किस में से घटाना था, 1 में से माइनस करना था। और उसने इसका जो आंसर दिया वो क्या आंसर दिया, 0.45। तो पहले हम इसका राइट आंसर देख रहे हैं कि इसका वास्तव में क्या आंसर होगा। तो हमें 1 में से क्या माइनस करना था, एक तो 1/4 और एक 1/5, ये माइनस करना था। इन दोनों का सम माइनस करना था, इन दोनों का योग माइनस करना था। तो इन दोनों का योग क्या आ रहा है, यहां से 9/20 आ रहा है। तो एक में से 9/20 माइनस करने थे। जैसे ये माइनस करेंगे 20 एकम 20, 20 में से 9 गए तो कितने, 11/20। और जब हम इसे सोल्व कर रहे हैं तो इसका आ रहा 0.55, 0.55, ये तो था राइट आंसर। और उस लड़के ने जो आंसर दिया वो दिया 0.45, ये है इसका गलत आंसर। तो पहले से ये गलत आंसर कितना कम है, 0.1% मिस्टेक होगी, ये एरर आ गई इसमें। और इसे हमें किस में बताना था, परसेंटेज में बताना था। तो 0.1 अपॉन 0.55 मल्टीप्लाई, परसेंटेज ज्ञात करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से, ये हो जाएगा। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये नीचे 2 डिजिट है, पॉइंट के ऊपर 1 है, तो हमने ये 0 लगा लिया। अब सेम हो गए तो इसे सोल्व कर दिया, पहले 5 से ये 2 और ये 11,
1/11 का फ्रैक्शन आप सब जानते हैं, उसे जब अपन 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 18 सही 2/11%। चेक करो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो एरर है वो कितने परसेंट हुई है, 18 सही 2/11%। कैसे निकाला? क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़के को क्या कैलकुलेशन दी थी कि इसके और इसके योग को 1 में से माइनस करना है। इन दोनों का योग किया, इन दोनों का योग क्या आ गया 9/20। इसे किस में से माइनस करना, 1 में से, क्या आया 11/20, यानी पॉइंट में निकाला तो 0.55, जबकि उसने क्या आंसर बताया, लड़के ने 0.45 आंसर बताया। कितना अलग था 0.1, ये मिस्टेक थी। अब ये जो एरर है इसे परसेंटेज में बताना है, तो राइट आंसर क्या था 0.55, इससे परसेंटेज निकाल दिया तो क्या आ गया 18 सही 2/11%। क्वेश्चन नंबर 3 है 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया। हमें एक लाइन ड्रॉ करनी थी जिसकी लेंथ क्या थी 1.5, लेकिन गलती से वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा 1.55 इतनी लंबी माप ली गई। इसके पीछे अपन क्या लगा सकते हैं, 0। तो कितना एक्स्ट्रा माप लिया हमने 0.05, इतना एक्स्ट्रा, ये एरर है। और इसे किस में शो करना है, इसे परसेंटेज की फॉर्म में बताना है। तो परसेंटेज निकालो इसका, कितना एक्स्ट्रा आया है 0.05। किससे निकाला परसेंटेज 1.50 से, इनटू परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100। इधर भी 2 डिजिट है और इधर भी 2 है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 50 से ये 2, ये 3, तो ये आ जाएगा 10/3, 3 सही 1/3%। चेक करो थर्ड का आंसर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर था वही इसका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 विद्यार्थी जिनका नाम है ABCD एक एग्जाम में शामिल हुए। एक के जो अंक है 20 से कितने परसेंट, 20% कम है। ये A हो गया, ये B हो गया, C और ये D। ये 4 स्टूडेंट हैं। सबसे पहले A और B का रिलेशन दिया है कि एक के जो नंबर हैं B के नंबर से 20% कम है, इसका मतलब 80% है। तो क्या अनुपात आएगा 4:5 आ जाएगा। इन दोनों का हमें नहीं दिया तो हम ऐसे क्वेश्चन का एक साथ जो अनुपात निकालते हैं, जो नहीं दिया होता उनके जो सबसे नजदीक है वो वाली संख्या भर लेते हैं। तो इन दोनों के हमने क्या 5-5 ऐड कर दिया। हमें ये दे रखा था, इनका नहीं पता, तो इनकी जगह हमने क्या लिख दिया, इनके जो नजदीक है, नजदीक क्या है 5। फिर B और C के अंक दे रखे कि B के अंक C से 25% कम है। 25% कम का मतलब होता है 75, 75%, और 75% का मतलब 3:4। तो ये 3 है और ये 4 है। अब हमें इसमें D का और A का नहीं मालूम, तो जो भी उनके नियरेस्ट है, जो भी उनके सबसे नजदीक है वो भर देंगे। तो यहां नजदीक क्या है 4, इसके नजदीक क्या है 3। फिर हमें दिया है कि जो C के अंक हैं वो D के अंकों से 20% एक्स्ट्रा है। 20% एक्स्ट्रा का मतलब होता है 120, 120। 120 का अनुपात क्या आ जाएगा 6:5। तो इनमें भी नहीं दे रखा, तो यहां भी 6 और यहां भी क्या आ जाएगा 6। जिनका नहीं दिया उनकी जगह क्या भर दिया, जो उसके सबसे पास में। ये हमें पता चल गया। अब आगे हमें क्या दे रखा है, हमें D के दे रखे कि D के जो 15% अंक हैं उनकी वैल्यू 450 है। तो यहां से पता करो कि 1% की वैल्यू क्या आ गई, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। अब यहां से देखते हैं D का रेशो क्या आया, D का तो आया है 100, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो। और किसका बताना, एक का, तो एक का कितना आ गया, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो एक का आ गया 72। 1% का मान 30 है और हमें कितने 72, 72% का निकाला, तो 72 इंटू 30, क्या आंसर आ जाएगा 2160। चेक करो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 2160।
क्वेश्चन नंबर 6 है 35% मार्क्स ला करके 40% से फेल हो गया। फेल होने का मतलब होगा कि उसके कम रह गए। फेल होने का मतलब क्या है कि उसके 40 नंबर कम रह गए। फिर कह रहा है कि एक दूसरा स्टूडेंट है जो 60% अंक लाया। कितने परसेंट? 60%। और जितने चाहिए थे उनसे 35 अंक एक्स्ट्रा आ गए। तो देखो इनका 2 सेकंड में आंसर निकाल। वैसे तो आपने इनके बहुत सारे तरीके देखे हुए हैं। टॉपिक जब अपना हुआ था, बेसिक जब हुआ था, उसमें आपको इनके कई तरीके बता रखे हैं। अब मैं उनमें से जो सबसे बेस्ट है 2 सेकंड में आंसर जिससे निकलेगा वो वाला तरीका बताने जा रहा हूं। देखो सबसे पहले तो इनको अलग से, एक स्टूडेंट है वो लाया 60% और ये कितने एक्स्ट्रा हैं? ये 35 एक्स्ट्रा है, इसलिए मैं प्लस का चिन्ह यूज कर रहा हूं। अगर कम हो तो माइनस का और ज्यादा है तो प्लस का। एक तो ये दिया है। दूसरा एक स्टूडेंट की और डिटेल दे रखी है कि वो स्टूडेंट कितने 35% लाया है और उसके 40 नंबर कम रह गए, इसलिए वो 40 नंबरों से फेल हो गया। तो इसके कितने हो गए? -40। सबसे पहले क्वेश्चन में से जो 2 स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया है उनको मैंने छांट करके अलग किया है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। अभी 2 सेकंड में आंसर आएगा, ध्यान से देखना। अभी तक अपन ने क्या किया है? जो डिजिट क्वेश्चन में दी हुई है उनको अलग से लिखी है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अब देखना कैसे 2 सेकंड में आंसर आता है, ध्यान से देखना। आपको कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन में जो ये आपने क्वेश्चन में से छांट के अलग लिखा है इनको इसी फॉर्म में माइनस करना है। ऐसे कैसे माइनस करना है? तो जैसे ही माइनस करेंगे तो ये जो प्लस का है वो तो माइनस का हो गया, जो माइनस का है वो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो यहां से देखो 35 और 60 में कितने का डिफरेंस है? यहां से पता चला 25% का अंतर है। इधर ये भी प्लस का और ये भी किसका हो गया? प्लस का। तो टोटल कितना हो गया? 75। 25% की वैल्यू पता चल गई। 25% का मान पता चल गया, कितना है? 75। तो यहां से हम 1% का मान निकालें तो 1% का मान क्या आ जाएगा? 3। 1% का मान 3 आ जाएगा। अब अगर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा होता कि टोटल मार्क्स कितने हैं, कुल पूर्णांक कितना है, तो हम 100 से गुणा करते। किससे गुणा करते? 100 से। लेकिन हमसे टोटल मार्क्स नहीं पूछ रहा। क्या पूछा है कि परीक्षा को पास करने के लिए कितने मार्क्स की नीड होगी, कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो इनमें से किसी भी स्टूडेंट के एग्जाम्पल से अपन सोल्व कर सकते हैं। हमें 1% की वैल्यू पता चल गई 3 है, तो क्या आप मुझे 35% की वैल्यू बता सकते हो? तो 3 इंटू 35। ये स्टूडेंट 105 मार्क्स तो ले आया और कितने कम पड़ गए? 40 नंबर इसके कम पड़ गए। तो 105 अंक ले आया, 40 नंबर अभी भी कम पड़ रहे हैं। इसका मतलब पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है? 145, 145 अंकों की आवश्यकता होती है। चेक करो, फिर से समझा रहा हूं। बहुत ही सिंपल टाइप के और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें आपको कुछ करना ही नहीं होता, सीधे 2 सेकंड में आंसर आता है। सबसे पहले 2 एग्जाम्पल दिए, 2 स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया, मैंने उनको छांट के अलग किया, उसी फॉर्म में माइनस कर दिया। तो सीधे मुझे क्या पता चल गया कि 1% की वैल्यू क्या है। और जैसे ही मुझे 1% की वैल्यू पता चली, उसके बाद मैं 100% पूछा होता तो 100% निकाल देता। लेकिन उसने पूछा कि परीक्षा पास करने के लिए, एग्जाम फाइट करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो मैंने इस वाले स्टूडेंट से निकाला, ये कितने लाया था? 35%। 1% का मान 3 है, तो 35 का क्या हो जाएगा? 3 गुणा 35। और 40 नंबर इसके कम रह गए इसलिए फेल हुआ, तो हमने 40 इसमें प्लस कर दिए। तो कितने में पास होते हैं? 145, 145 नंबर में एग्जाम पास होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, 2 स्टूडेंट का एग्जाम्पल दे रखा है। क्या करेंगे 2 सेकंड में आंसर निकालने के लिए? पहले जो डिजिट दी है, जो एग्जाम्पल दिया है, उनको सेपरेट करो, अलग से लिखो। तो एक स्टूडेंट 36% लाया
और ये 32 अंकों से फेल हो गया, इसलिए माइनस का 32। एक अन्य विद्यार्थी 48 लाया, दूसरा कितना लाया 48, ये लो, और ये 64 अंकों से पास हो गया, यानी कितने एक्स्ट्रा आ गए 64। इसी फॉर्म में माइनस कर दो, ये तो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो किसका हो जाएगा प्लस का। 48 में से 36 माइनस हुआ तो इधर तो बच गया 12%, और यहां पे कितने हो जाएंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों ऐड हो जाएंगे, जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये 96 हो जाएगा। 12% की वैल्यू 96 है, तो बताओ 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 8%। 1% की वैल्यू क्या आ गई 8। 1% का मान आ गया 8। पूछा क्या है, परीक्षा को पास करने के लिए कितने परसेंट चाहिए, कितने परसेंट चाहिए। देखो परसेंट भी 2 सेकंड में आएगा, पिछले में पूछा था कितने अंक चाहिए, अब की बार क्या पूछ रहा कितने परसेंट चाहिए। यानी पिछले में तो सिंपल संख्या पूछी थी, अब की बार उसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो ये भी 2 ही सेकंड में आंसर आएगा। हमें पता चल गया कि 8 नंबर में 1% हो जाता है, 8 नंबर में 1% बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 का डबल 16, 16 नंबर में 2%, 8 में 1 तो 16 में 2, 24 में 3, और 32 में कितने परसेंट बनेंगे, 32 में बनेंगे 4%। तो ये जो स्टूडेंट है ये 36% मार्क्स तो ले आया, 36% अंक लाया, और फिर भी 4% से फेल हो गया। फेल होने का मतलब होता है कि इसके कम रह गए। जो स्टूडेंट 36% ले आया फिर भी 4% से फेल हो रहा है, इसका मतलब कितने परसेंट लाने थे 36, तो ये और 4% जो कम पड़ गए, कितने में पास होगा। तो पास के लिए कितने चाहिए 36 प्लस 4 बराबर 40% अंक चाहिए। चेक करो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 40%। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी मेंस का क्वेश्चन है और रिपीट भी हो चुका है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। एक परीक्षा में 5 क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे 5। 5% विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो सारे के सारे क्वेश्चनों का आंसर दे पाए, ये तो ऑल अटेम्प्ट। 5% स्टूडेंट ने तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। फिर कह रहा है कि 5% स्टूडेंट ऐसे जो जो एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाए, 0। 5% स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ठीक है, अभी तक टोटल कितने हो गए, अभी तक टोटल हो गए 10%। फिर कह रहा है कि जो शेष बचे, तो आप सब समझ गए होंगे टोटल 100 होता है, 100 में से 10% आ चुके, शेष कितने बचे 90%। शेष बचे यानी 90% में से 25, 90% का 25% अगर अपन निकालें तो 90 का 25% होता है 22.5। इतने परसेंट ने केवल एक ही क्वेश्चन का आंसर दे पाए। 22.5 कहां से आया समझ गए, इसने कहा है कि शेष, तो 100 में से 10 हो गए तो शेष कितने बचे 90, 90 का 25%, 90 का 1/4, 1/4, तो 90 का 1/4 कितना होता है 22.5। तथा 20% ने 4 क्वेश्चनों का आंसर दिया, तो 90 का 20% कितना होता है 18। 18% ने 4 क्वेश्चनों का आंसर दे दिया, और 24.5% टोटल का 24.5, शेष का नहीं टोटल का, साफ साफ लिखा हुआ है कि टोटल का सभी विद्यार्थियों का 24.5% ने 2 क्वेश्चनों का आंसर दिया। तो यहां तक का जब अपन टोटल करें तो यहां तक का जो टोटल हो रहा है 75% हो गया। अब जो आगे कह रहा है कि जो बचे उन्होंने 3 प्रश्नों का आंसर दिया, तो कितने बच गए 25%। 25% ने 3 प्रश्नों का आंसर दिया, और इनकी संख्या सवाल में दी हुई है, इनकी संख्या कितनी दी हुई है 200। 25% का मान 200 है, तो हमें टोटल बताने, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 800, 800।
चेक करो, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 800। क्वेश्चन नंबर 9, एक विद्यार्थी ने प्रथम 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्न किए। स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चन है उसमें से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तथा शेष जो बच गए उनका 1/3। स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चन है उनका तो इसने 15, और 15 कितने परसेंट हो गया, अगर इसे परसेंटेज में निकालें तो 75%। यानी शुरू के 20 क्वेश्चनों में तो 75% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए उसने। फिर जो बचे, जो शेष बचे, उन शेष में से 1/3 ही कर पाया। 1/3 का जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है वो होता है 33 सही 1/3%। जो बचे उनमें 33 सही 1/3। और फिर हमें कह रहा है कि इन दोनों को मिलाकर के देखें तो टोटल का कितने परसेंट, 50% हो गया। टोटल का कितने परसेंट, 50%। एलिगेशन मेथड यूज कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, एलिगेशन मेथड यूज कर रहे हैं। मिश्रण का नियम लगा रहे हैं। मिश्रण का नियम, मिश्रण का नियम कब लगाते हैं मैं कई बार बता चुका, एक बार वापस से बता रहा हूं। जब भी कोई दो वैल्यू, एक बार तो दोनों सेपरेट यानी अलग अलग दी हो और फिर उनको मिलाकर के एक साथ दिया हो, यानी उनका टोटल भी बता रखा हो, तो ऐसी कंडीशन में हम एलिगेशन मेथड से उनका अनुपात निकालते हैं। मिश्रण के नियम से अनुपात निकालते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही है। स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चनों का दे दिया, शेष बचे क्वेश्चनों का दे दिया, और दोनों को मिला के ये भी बता दिया कि टोटल पे उसे 50% मिले। यहां से माइनस करके इनका सीधे रेशो निकाल लेंगे। तो माइनस करेंगे तो ये तो आ गया 16 सही 2/3, जिसका फ्रैक्शन फॉर्म होता है 50/3, और ये आ जाएगा 25। ये 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा 50:75, जिसे हम लिख सकते हैं 2:3। और 2 का मान हमें क्वेश्चन में 20 दे रखा है। 2 अनुपात का मान 20 है तो 1 अनुपात का मान 10 हो जाएगा। और क्या पूछा है कि टोटल कितने क्वेश्चन थे, इसका मतलब टोटल यानी 5 अनुपात का, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 50। चेक करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एक परीक्षा में 3 विषय भूगोल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और संस्कृत, इनके जो टोटल मार्क्स हैं 120, 140 और 100 ये दिए हुए हैं। एक स्टूडेंट इनका तो 40%, इनका 40%, इनका 55% और इनका 45%, यानी इसमें तो कितने 120 का 40% 48, 140 का 55% निकालेंगे तो 77 77, और 100 का 45% निकालेंगे तो 45। इतने मार्क्स प्राप्त किए। इन सब को अगर अपन ऐड करें तो ये हो गया 170। इतने तो 3 सब्जेक्ट में आ गए। 3 सब्जेक्ट का टोटल हो गया 170। और चौथा सब्जेक्ट मैथ है। मैथ का जो पेपर है 180 का हुआ है, तो एक चौथा सब्जेक्ट और जोड़ देते 180, और सबका टोटल करके देख लेते हैं। टोटल आ रहा 540। टोटल 540 नंबर का था, और 540 में से सभी सब्जेक्ट में उसे 60%, तो इनका 60%, इनका 60%, इनका 60% क्या हो जाएगा 324, 324। 324 में से 170 तो ऊपर के 3 सब्जेक्ट में। इसका मतलब चौथा जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उस मैथ में टोटल कितने मार्क्स आए, माइनस करके देखा तो 154, 154 मार्क्स आए मैथ में। और इसे परसेंटेज में बताना है तो 154 अपॉन 324 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 85.5%। चेक करो, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 85.5%। एक परीक्षा को पास करने के लिए कितने परसेंट चाहिए थे, 40%। 40% मार्क्स चाहिए थे। एक स्टूडेंट 250 मार्क्स तो ले आया और फिर भी 38 से फेल हो गया।
उस स्टूडेंट के कितने नंबर लेके आया? वो 250 नंबर लेके आया, और अभी भी वो फेल हो गया। फेल का मतलब उसके कम पड़ रहे हैं। कितने नंबर से फेल हो रहा है? 38। तो अभी भी उसके 38 नंबर कम पड़ रहे हैं। अगर पास होना है तो इनके अलावा 38 और लाने होंगे। इसका मतलब पास कितने में होता है? 288, 288। और वैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि पास 40% में होता है, तो 40% की वैल्यू पता चल गई, लेकिन हमें 100% की निकालनी है, तो पहले 1% की निकाली, ये 1% का मान आ गया। और फिर टोटल पूछ रहा है, टोटल के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। तो टोटल के लिए 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 720। टोटल पूर्णांक, टोटल मार्क्स कितने थे? 720। चेक करो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 720। क्वेश्चन नंबर 12, पास होने के लिए 35% चाहिए। एक विद्यार्थी 200 ले आया, 200 नंबर लाया, फिर भी कम पड़ गए। कितने नंबर कम पड़ रहे हैं? 24। 24 नंबर और लाने पड़ेंगे, तब जाके वो पास होगा। तो कितने में हो रहा है पास? 224 में। और वैसे कितने चाहिए पास के लिए? 35%। 35% का मान 224 है, तो 1% का मान क्या आ गया? 224/35। और हमें टोटल मार्क्स बताने, इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करना होगा? हमें 100 से गुणा करना होगा। तो यहां से टोटल मार्क्स अगर अपन निकालें 640, 640। चेक करो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 640। क्वेश्चन नंबर 13 है, 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्रा ने 75 300 टोटल मार्क्स हैं और उसने 75 मार्क्स प्राप्त किए। फिर कह रहा है कि अगर उसने 6 अंक और लिए होते, 6 नंबर और लिए होते तो पास हो जाते। 75 नंबर उसके आए हैं, 6 नंबर की और आवश्यकता है। इसका मतलब पास कितने में होते हैं? 81 में। और ये कितने परसेंट है? परसेंटेज बताना है, इसका परसेंटेज बताना है। तो 81/300 इंटू 100 कितने परसेंट हुआ? 27%। चेक करो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 27%। क्वेश्चन नंबर 15 है, बी ने ए से 20% अधिक। तो अगर ए के 100 माने तो ये 120, 120 का मतलब 6:5। फिर कह रहा है कि ए ने सी से 10% कम, तो यहां सी का नहीं दिया, हमने 5 मान लिया। अब ए ने सी से 10% कम, और 10% कम कितने हो जाएंगे? 9:10। यहां भी क्या आ जाएगा? 9। डी ने सी से 20% अधिक, डी भी है, ये डी आ गया, यहां भी 5, यहां भी 10। और डी ने सी से 20% अधिक, 5:6। तो यहां भी 5 और यहां भी 5। फिर आगे कह रहा है कि एक के प्राप्तांक डी के प्राप्तांकों का कितने परसेंट? तो यहां से हमने डी का निकाला, डी का आ गया 300, एक का निकाला 270। और कह रहा है कि डी के ए से कितने अधिक है? कितने अधिक दिख रहे हैं? 30, 30 अधिक है। इसे परसेंटेज में बताना है, तो 30/270 गुणा 100 क्या आ जाएगा? 11 सही 1/9%। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक है गीता जो 30% अंक लाई और 50 नंबर से फेल होगी, तो माइनस का 50। फेल होगी, कम पड़ गए इसलिए माइनस। दूसरा, संदीप 45% लाया और कितने एक्स्ट्रा हैं? 25 एक्स्ट्रा हैं। सीधे इसी फॉर्म में माइनस करेंगे। मैंने 2 सेकंड वाला तरीका बताया था, ऐसे क्वेश्चनों को 2 सेकंड में सोल्व करने के लिए सीधे पहले इनको सेपरेट किया और सीधे माइनस कर देंगे। तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। इधर कितने बचे? 15%। और यहाँ कितने हो गए? यहाँ हो गए 75। 15% का मान हमें पता चल गया, तो 1% का मान क्या आ जाएगा? यहां से 1% का मान हो गया 5।
और क्या बताना है, एक स्टूडेंट है विमल जिसने 64 अंक प्राप्त किए, यानी 64% का मान बताना है। तो 64% का कितना हो जाएगा, 5 गुणा 64, 320। चेक करो, 320। क्वेश्चन नंबर 17 है, टोटल कितने हैं, 180। 180 का 75% थ्योरी के हैं, तो इसका 75% कितना हो जाएगा, ये टोटल में तो 62%, 111.6, और इसका 60%, इसका 60% निकालेंगे, 81, 81। 180 में से 135 थ्योरी के हैं, तो शेष जो बचे वो किसके हैं, प्रोजेक्ट के। तो प्रोजेक्ट के कितने बचे, 45। 45 में से कितने लेके आया, माइनस करेंगे। जब 45 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30.6। इसे परसेंटेज में बताना है, तो 30.6 अपॉन 45 इंटू 100, और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 68%। चेक करो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर।